नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी इस बार गठबंधन में जाने की तैयारी बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से बता रहे सूत्रों के अनुसार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा भी बहन कुमारी मायावती जी को बताया जा रहा है। आपको बता दें, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी के बगैर अधूरा दिखाई दे रहा, उसको पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बहन कुमारी मायावती जी को मनाने के लिए लग गए हैं। वहीं आपको बता दें, यह गठबंधन अब एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है। इसमें ममता बनर्जी और तमाम जो नेता हैं वो भी अब चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बने। साथ ही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का हिंदी भाषी राज्यों में खासकर जो दलित वोट है उस पर एक बड़ी पकड़ मानी जाती है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लिया जा रहा है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री पद की प्रबल दावेदार तो मानी ही जा रही हैं, साथ ही साथ देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा भी मानी जाती हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी इस बार एक सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इस बार प्रधानमंत्री की रेस में देखा जा रहा है। वहीं दलित वोटर भी चाहता है कि 21वीं सदी में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बने। तो वहीं बात करें तो तेजस्वी यादव और तमाम जो ओबीसी के नेता हैं वो भी चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो जो दलित लीडर है वो इस बार एक बार फिर से एक बार प्रधानमंत्री, देश में पहली बार कोई बनता है तो दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती बने, तो उसके लिए बसपा सुप्रीमो को मनाने में लगे हुए हैं। वहीं आपको बात करें, जल्दी ही सीट शेयरिंग का मामला नए स्तर पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा के बीच ही यह मामला रहेगा। खासकर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए कुछ ही सीटें दी जा सकती हैं। वहीं आपको बात करें कि जयंत चौधरी एक बार एनडीए के साथ चले गए हैं, उनके हाथ से बताया जा रहा है कि उनके हाथ से जो पार्टी है वो भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें सपा और बसपा और साथ में ही अगर कांग्रेस, तीनों ही पार्टी यहाँ लड़के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पकड़ मानी जा सकती है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ बसपा का गठबंधन रहेगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ बसपा का गठबंधन रहेगा, राजस्थान में कांग्रेस के साथ बसपा का गठबंधन रहेगा। अगर इंडिया गठबंधन हुआ तो फिर बसपा की सीट शेयरिंग में मामला, जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ जहाँ बसपा चुनाव जीतती आई है वहाँ पर बसपा को सम्मानजनक एक एक दो दो तीन तीन सीटें देनी ही पड़ेंगी। वहीं बात करें तो बसपा इस बार अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 50+ सीटें लेकर आती हैं तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के बसपा सुप्रीमो को आते देखते हुए स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया है। वो अभी हाल ही का ताज़ा बयान है। बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का इंडिया गठबंधन में एंट्री होते ही उससे पहले ही जो विपक्ष है बीजेपी है वो डरी हुई है। यहाँ तक की बात करें तो स्मृति ईरानी कहती है कि बसपा और सपा को छोड़कर कांग्रेस लड़ना चाहती तो फिर अकेले चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं पेट में यह भी दर्द शुरू हो गया है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आने से कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम जो इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद की जो पार्टी है, आरजेडी है, तो तमाम जो पार्टियां अगर वो आती हैं तो इसको देखकर लग रहा है कि इस बार बहन कुमारी मायावती देश की कुर्सी पर बैठ ही सकती हैं। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो इस बार उन्होंने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के जो सुप्रीमो हैं उन लोगों ने एक नई चाल चल दी है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी किस और करवट लेंगी यह अभी बता नहीं सकते, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी एक बड़ा मजबूत चेहरा मिलेगा, साथ ही साथ एक बड़ा दलित वोटर भी मिलेगा। अगर बड़ा दलित वोटर मिलता है तो इससे तमाम कांग्रेस की, समाजवादी की और बसपा की जो सीट हैं अगर अलग अलग लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सीटों में भी इजाफा होगा। एक तरफ जहां बीजेपी 400 का आंकड़ा छूने की कोशिश कर रही है, वहीं अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो वहीं बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं 150 पौने 200 के बीच में सिमटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बसपा का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बट जाता है, कांग्रेस का और बसपा का जो वोट है वो अलग अलग हो जाता है। इससे बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आता है। तो भाई उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा बसपा का जो वोटर है उससे दोनों तरफ टूटन होती है। पिछले चुनाव की बात करें तो जिस प्रकार से गठबंधन हुआ था उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन ने 15 सीटें जीती थी, जिसमें 5 समाजवादी को और 10 बसपा को मिली थी। इस बार क्या कुछ रहेगा? 2024 का चुनाव है, चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आचार संहिता लागू होने वाली है। अगर आचार संहिता लागू होती है उससे पहले अगर इंडी गठबंधन बन जाता है, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आ जाती हैं
तो प्रिय इंडी गठबंधन एक मजबूत और विपक्ष के लिए सरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, यूट्यूब पर हैं, सब फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, हमें देखते रहिए। हम आपका लेकर आए हैं नई नई खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।